आज के दिन की शुरुआत हमारे कान्हा जी के साथ, तो बोलो राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का दुर्गा रानी के न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हमारी मॉर्निंग 4 बजे हो गई थी, मतलब हम 4 बजे जग गए थे। 4 बजे जगने के बाद झाड़ू पोछा किया, झाड़ू पोछा करने के बाद नन्नू कर लिया और नहाने के बाद हम आ गए सीधे मंदिर के सामने। तो सबसे पहले हम पूजा पाठ करने लगे, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है। और जब अपने दिन की शुरुआत भगवान जी के साथ हो तो दिन बहुत ही अच्छा जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी 6 बज चुके हैं सुबह के। हमारा पूजा हो गया है और अब हम छत पर चले आए हैं। तो ये देखिए, अभी उजाला नहीं हुआ है, अंधेरा ही है। सो अब हम यहाँ पर लाइट ऑन कर लेते हैं और फिर जल चढ़ा देते हैं। हमारा रोज का दिन ऐसे ही शुरू होता है। सो फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो गई और अब हम आ गए हैं अपने किचन में। सबसे पहले हम बनाते हैं अपने लिए काढ़ा। यहाँ हमने छोटा भगोना चढ़ा दिया है, क्योंकि फ्राईदान हमारा जो है चाय में गंदा रखा है ना, उसको मैंने अभी धुला नहीं है। चाय बन चुकी है। पति देव जी सबसे पहले आते हैं, वही आएंगे, अभी चाय पियेंगे, तो उनसे पहले हम पी लेते हैं काढ़ा। क्योंकि हम अभी थोड़ा कुछ खा पी ले, जब जग जाओ ना जल्दी, 2 घंटे हमको जगे हो गए हैं तो हमको पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, तो मैंने सोचा पी लेते हैं काढ़ा और फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम। मिशन चालू होगा, खाना, लंच, डिनर, सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक। पूरा का पूरा दिन किचन में ऐसे निकल जाता है कि मानो दिन तो हुआ ही नहीं। ये तो हम लोगों के लिए सुबह शाम कुछ पता ही नहीं लगता है। हम काढ़ा पी चुके हैं और लग गए हैं अपने काम पे। तो शाम को ही आलू छील के रख दिए जाते हैं। आलू हम ले आए हैं और मैंने ट्राई किया, क्योंकि मेरे अंगूठे में चोट लगी थी। मैंने सोचा देखते हैं ऐसे ही कट जाए, तो इसको वैसे कट कर लेते हैं। लेकिन प्लेट पे रख के आलू हम नहीं कट कर पाए, तो मजबूरीवश हमको फिर से हाथ में लेके काटना पड़ा। क्योंकि जिस हाथ में हमने चाकू पकड़ रखा है, इसी अंगूठे में हमको कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, तो इसी वजह से। लेकिन चलो, फिलहाल हम जैसे तैसे कट कर लिए आलू और यहाँ कट कर लिए टमाटर। थोड़े आलू बच गए हैं, इनका शाम को देखते हैं कुछ बनाते हैं, तो ये आलू हमारे यूज में आ जाएंगे। और मटर भी कल शाम ही छील के रख ली गई थी। सब्जी अब हमारी कट हो गई है और अब हम गैस पे चढ़ाते हैं कुकर। क्योंकि आलू नया वाला है तो जल्दी पकता नहीं है, टाइट टाइट इसके पीस रहते हैं, तो इसी वजह से हम कुकर में सब्जी बना रहे हैं। चढ़ा दिया हमने कुकर और डाल दिया है तेल। जब तक के तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक के हम निकाल लेते हैं सब्जी के लिए मसाला। और मसाला फ्रेंड्स हमने बना के नहीं रखा है, धनिया, मिर्चा, हल्दी सब कुछ अलग अलग रखा है। तो डेली वेज पे निकालना पड़ता है। सब्जी जिस हिसाब से बनती है उसी हिसाब से मसाला निकाल के हम रख लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जो है मसाला मिक्स करके एक डिब्बे में रख लिया था, फिर उसी से सब्जी बनाते थे। फिर ना एक ही जैसे सब्जी खाते खाते हम लोग परेशान हो गए, तो फिर मसाले को फिर मैंने अलग अलग रख लिया। और ऐसे ना टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा चटपटा कर लो या कम हो, तीखा कम हो, ऐसे मतलब अपने हिसाब से बना लो। उसमें तो एक टेस्ट रेशियो बन गया था ना, तो वो बराबर कई हफ्तों तक हमने वही खाया। और फिर यहाँ हमने जीरा और फिर मसाला डाल के टमाटर डाल दिया। फिर यहाँ आलू हमारे धुले रखे थे, लेकिन कट करो ना तो उनमें से फिर से गंदगी निकलती है, तो इसी वजह से हमने फिर से पानी में डाल के आलू निकाल लिए हैं। मसाला हमारा भुन गया है, अब हम डाल देते हैं इसमें आलू और मटर। तो यहाँ हमने आलू मटर डाल के दोनों को अच्छे से भून लिया है। और सब्ज़ी जब भून जाती है खूब अच्छे से तो बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर यहाँ हमने ऐड कर दिया है पानी और साथ में नमक। और अब लगा देंगे प्रेशर, क्योंकि सब्ज़ी हमारी भून के रेडी हो गई है। जब तक कि हमारी सब्ज़ी बन रही है, तब तक कि हम निकाल लेते हैं आटा और आटे को भी लगा के रख देते हैं। तो आटे को हम गूँथ लेंगे और फिर लास्ट में हल्का सा चिकना लगा के ढक के रख देंगे, ताकि ये भी 10-15 मिनट में सेट हो जाए। और यहाँ हमने चढ़ा दिया है छोटे कुकर में चावल। और अब दोनों तो गैस बिजी हैं, तब तक हम थोड़ी देर फ्री हैं
हमारी लड्डू भी जग के आ गई है। तो लड्डू को ना सुबह सुबह नाटक आ रहे हैं क्योंकि इनको घूमने जाना है। फिर हमने इनकी दीदी को इनको वापस कर दिया कि ले जाओ घुमा के लेके आओ। तो फिर लड्डू चली गई घूमने के लिए। फिर हमारी भी किचन में फिर से ड्यूटी लग गई मतलब 5 मिनट के लिए रेस्ट मिला था ना। सब्जी और चावल मेरा रेडी हो गया। फिर यहाँ हमने रोटियां बनाने स्टार्ट कर दी हैं। तो फटाफट बना लेते हैं रोटी, क्योंकि बच्चों के लंच में हम रोटी और सब्जी ही देते हैं। ज़्यादातर सब्जी रोटी देते हैं, बाकी कभी कभार हो जाता है तो कुछ चिकना वगैरह जैसे पूड़ी है, कोई अन्य नाश्ता बनाए वो दे दिए, या तहरी वगैरह है। ये तो सिर्फ हमारी पसंद पे डिपेंड करता है बच्चे आज क्या खाएंगे। बाकी बच्चों को ज़बरदस्ती सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी ही खानी पड़ती है। हमारा लंच हो गया है रेडी, और बच्चों को पानी पीने के लिए जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी देते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है और ये रखा हुआ ताज़ा पानी भरते हैं सुबह सुबह, लेकिन जो है थोड़ी देर बाद वो रखा रखा ठंडा हो जाता है। जब ऐसे गुनगुना पानी देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पीने लायक रहता है। हमारा लंच रेडी हो गया है, बच्चे कपड़े पहन के तैयार हो रहे हैं, तब तक कि हम फटाफट चले आए हैं मंदिर और लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगा देते हैं। उसके बाद बच्चों को थोड़ा नाश्ता पानी करा देंगे और फिर उनको स्कूल भेजेंगे। यहाँ हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। अब हम आ चुके हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया, बच्चों का लंच पहले ही पैक करके रख लिया था, और अभी दोनों बच्चों को तैयार करते हैं। दोनों क्या, बिटिया के बालों में करना पड़ता है, बाकी ड्रेस पहन लेते हैं, भैया तो अपने आप ही से पहन लेता है। और वो ना अब बड़े हो रहे हैं ना, तो हमारे बनाए हुए बाल उनको पसंद भी नहीं आते हैं। जब हम बनाते हैं बाल उनके, कंघी लगा देते हैं बालों में, तो फिर से अपने आप से बनाते हैं। और उधर लड्डू हमारी अपने पापा के साथ, मतलब बाबा लड्डू के फेस पे क्रीम या तेल कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से लड्डू चिड़चिड़ कर रही है। और फिर दोनों बच्चों को तैयार कर लिया। स्कूल जाने से पहले मंदिर के आगे मत्था टेकना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मैंने बता के रखा है। और फिर बेटा चला गया है नीचे, उसकी तैयारी पूरी हो गई है, और बिटिया का भी थोड़ा कुछ रह गया तो वो पीछे से जा रही। और तब तक के लड्डू भी हमारे दोनों को जाती है। इस समय ना बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत शौक लगता है, तो मैं लड्डू मम्मी के अपनी पर्स उठाई है और कहते हैं हम भी जा रहे हैं स्कूल। जैसे तैसे करके लड्डू को मनाया है और हमने गोदी ले ली है, और भैया हमारा जूते पहन रहा है तब तक। और बच्चों को भेजने के लिए बाबा जाएंगे, तो बाबा भी तैयार हो रहे हैं। मौसम इतना ठंडा है कि अगर ढंग से ना जाए बच्चे तो ठंडी लग जाती है, तो बच्चों को भी 2-3 मतलब कपड़े पहना देते हैं। अंदर इनर है, फिर हाई नेक है, शर्ट है, फिर स्वेटर है ऊपर से, मतलब 3-4 कपड़े डाल देते हैं ताकि ठंडी ना लगे। मौसम तो खुला खुला है, बट मतलब हवाएं चलती हैं ना, तो ऐसे समय में वैसे भी बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाना है। तो बच्चे हमारे निकल गए हैं स्कूल के लिए, तब तक के हम थोड़ा-सा समय अपने लड्डू के साथ गुज़ारते हैं, क्योंकि बहना अभी तैयारी कर रही हैं। जब तक बहना तैयारी कर रही हैं, तब तक हम लड्डू के साथ खेल लेते हैं, और फिर लड्डू को दे दिया बहना को, फिर कुछ देर सँभाल लेंगी, और फिर हम तब तक के भैया के लिए खाना बना लेते हैं, क्योंकि भैया जा रहे हैं और हमें ना बार-बार गैस बंद करनी पड़ती है। आज हमने कई बार गैस बंद की है, वरना तो हम एक साथ ही रोटियां बना लेते हैं, इतनी बार गैस नहीं बंद कर देते हैं। तो भैया भी सुबह-सुबह कह रहे हैं आज खाने का कुछ मन नहीं है, तो चाय पी है, और चाय पीने के बाद थोड़ा-सा मैंने सब्जी रोटी कोशिश की कि खा लें, लेकिन नहीं खाए हैं। तो उनको पैक करके खाना दे दिया, वो चले गए। और हमारे यहाँ डेली जो है 2 पर्सन का खाना जाता है, लेबर लगे हुए हैं, क्योंकि बाग में हमारे काम चल रहा है, तो इसी वजह से वहाँ पे खाना जाता है। तो मैंने उनके लिए भी खाना पैक कर दिया है, तो यहाँ पे 8 रोटी रख दी हैं और सब्जी टिफ़िन में रख के, और फिर उनके लिए भी टिफ़िन पैक करके रख दिए। और अभी पति देव जी आएंगे तो टिफ़िन लेके जाएंगे। बाग का खाना भी रेडी हो गया है, और अब हम बचे हुए आटे की सारी रोटियां बना लेते हैं। और बहना ने लड्डू को थोड़ी देर के लिए सुला दिया है, तो जब तक कि सो रही है तब तक के ही हम काम कर सकते हैं। तो फटाफट रोटी सेंक लेते हैं, और बहना की भी पूरी तैयारी हो गई है, तो उनको भी थोड़ा नाश्ता पानी दे देते हैं और खा पी लें, फिर वो भी चली जाएंगी। सुबह शाम खूब ढेर सारी हलचल होती है हमारे यहाँ, और फिर जब दोपहर में मुझे अकेले सन्नाटे में बैठना पड़ता है ना, तो बहुत ख़राब लगता है। अभी ये मेरा ये फर्स्ट टाइम है। अब पहले तो था, पर मम्मी साथ में रहती थी, मम्मी नहीं जाती थी घर से। अभी मम्मी भी मेरी नहीं है, मामा के यहाँ गई हैं। और
हम अकेले रह गए। लड्डू हमारी सो ही रही है, बहना चली गई हैं। तो अब हम थोड़ी देर अपना समय बिताते हैं, क्योंकि अब कोई काम नहीं है। पतिदेव जब आएंगे तब भी जो है हमारे पास खाना पानी उनको देना होगा, बाकी अभी रेस्ट है। सो हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और बस इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। सो फ्रेंड्स, ये हमने बनाया है सूजी से नाश्ता, जिसके अंदर आलू भरा हुआ है। तो ये ना सूजी का नाश्ता बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। वीडियो देखने के लिए दुर्गा की रसोई पे विजिट करें।